Good morning all of you. Today start chapter number 14 mensuration. हमारा चैप्टर नंबर 15 कल लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गया था। आपको उसकी लास्ट एक्सरसाइज जो प्रोबेबिलिटी की थी वो आपको कल एज अ पीडीएफ मैंने दी थी और आपको क्या किया था क्लास में वो चीज़ समझा दी थी। अब देखो आता है हमारा चैप्टर मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता, देखो हमारा क्या होता है ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, इन सब का हमें क्या निकालना होता है, मेन पैरामीटर एंड एरिया। तो फर्स्टली आज हम क्या देखेंगे, पहले इनका एरिया देखेंगे, देन हम इनका पैरामीटर एंड सर्कमफ्रेंस देखेंगे। देखो ये क्या है, आपका ट्राइंगल है, ठीक है, बोथ साइड ए बी सी। अब हमें क्या निकालना है, इसका पैरामीटर निकालना है। देखो हमारी दो चीज़ होती है, पैरामीटर एंड सर्कमफ्रेंस। अब पैरामीटर क्या होता है एंड सर्कमफ्रेंस क्या होती है। देखो जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, किसी भी चीज़ की बाउंड्री निकालना, कि हमें क्या निकालना है, किसी भी चीज़ की बाउंड्री निकालनी है, वो हमारी क्या होती है, पैरामीटर होता है। एंड सेम एज सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस हम किस में लेते हैं, हम सर्कल के अंदर सर्कमफ्रेंस लेते हैं। सर्कल के जो पैरामीटर या हम ये कह देते हैं जो सर्कल की बाउंड्री होती है वही क्या होती है, हमारी पैरामीटर होती है, ठीक है। उसे हम पैरामीटर नहीं बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। अब देखो जैसे कि हमें इसका क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है, तो हमें क्या निकालना होता है, पैरामीटर। ऑल साइड्स को क्या करना होता है, हमें सम करना होता है, ठीक है। जैसे हमारा ये है, साइड कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या आ गया, इसका पैरामीटर आ गया। इन द अनदर केस अगर हमारा क्या हो, हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कौन से ट्रायंगल होता है, जिसकी ऑल साइड क्या होती है, इक्वल। तो आपका क्या आएगा, हमारा ट्रायंगल ए एंड ए, क्योंकि क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर सेम, तो यहाँ से पैरामीटर क्या होगा उस केस में, a प्लस ए इक्वल्स टू 3a, या हम कह सकते हैं पैरामीटर इक्वल्स टू 3 साइड। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, 3 इंटू साइड। आई होप इट्स ऑल क्लियर। हमने भी दो ही चीज पढ़ी है, क्या पढ़ा है, पैरामीटर पढ़ा है किसका, ट्रायंगल का। फर्स्टली केस हमने क्या पढ़ा है, जो तीनों साइड क्या है हमारी अनइक्वल है, तो हमारा पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम होता है a b and c, ठीक है। वेयर इज a b and c आर साइड्स किसकी, ट्रायंगल की। अब सेकंड केस हमने क्या पढ़ा है, जब हमारा ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की ऑल साइड्स आर इक्वल, सो a एंड a, तो हमारी जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, a प्लस a, क्योंकि ऑल साइड्स का क्या होता है, सम होता है। तो यहाँ से पैरामीटर इक्वल्स टू 3 इंटू a, एंड a क्या है हमारा, वेयर इज a इज साइड, तो हमारा क्या आ गया, पैरामीटर इक्वल्स टू 3 इंटू साइड। फिर हमारा अगर केस ले लेते हैं हम आइसोसेलेस का। आइसोसेलेस में क्या होता है, टू साइड्स आर इक्वल एंड वन आर अनइक्वल, तो हमारा उस केस में क्या होता है, उस केस में हम करते हैं a प्लस b। आपका केस चाहे कुछ भी हो, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि हमें तीनों साइड्स का, या उसमें जो हमारा पॉलीगन होता है उसमें कितनी भी साइड्स हो, हमें सबका क्या करना होता है, सम करना होता है। ये हमारा किसका था, ट्रायंगल का। अगर हम केस देखते हैं किसका, अच्छा देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एरिया की, कि हमारा एरिया क्या होता है, ठीक है, हमें पता है ये कौन सा होता है, हमारा राइट ट्रायंगल होता है, ठीक है। ये होती है हाइपोटेन्यूज, ये होती है परपेंडिकुलर, या हम इसको क्या बोलते हैं, लेंथ भी बोल देते हैं, एंड ये क्या होता है हमारा बेस। तो इसका ट्रायंगल, इसका एरिया हम सबको निकालना आता है, क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। ये क्या होता है हमारा एरिया, ये किसका होता है, राइट ट्रायंगल का होता है। बट इन अनदर केस अगर हमारा क्या हो, ट्रायंगल, अब हमारा राइट ट्रायंगल ना होके हमारा क्या होगा, तीनों साइड्स हैं a b एंड c, तब हम कैसे निकालेंगे, तब हमारा एरिया क्या हो गया। देखो इस चैप्टर में आपको इसका एरिया निकालना नहीं दिया है, बट फिर भी हमें हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हम इसका एरिया निकालते कैसे। देखो तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, s, ठीक है। s कैसे निकालते हैं, a प्लस b प्लस c अपॉन 2, ठीक है। हम ये निकालेंगे s के बाद हम क्या निकालते हैं, अब देखो यहाँ से आपका क्या आता है, एरिया
इक्वल्स टू अंडर रूट, ठीक है ना, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है। ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है किसका, एरिया निकालने का ट्राइंगल की, जिसकी तीनों साइड क्या होती है हमारी अनइक्वल होती है, ठीक है। आप इसी से ही क्या निकाल सकते हो, आइसोसेलेस का एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आप इससे निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा, ये क्या था हमारा ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के बाद हम क्या करते हैं, स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर कितनी होती है, इक्वल। ऑल साइड्स दैट मींस 4 साइड्स हमारी क्या होती है, स्क्वायर में होती है, वो क्या होती है हमारी इक्वल होती है, ठीक है। अब देखो लेट हमने क्या किया, इसकी ऑल साइड्स हमने क्या किया, लेट दी साइड ऑफ द स्क्वायर इज x, ठीक है ना। हमने क्या लिया x, ऑल साइड्स आर इक्वल, हमें पता है। अब हमें इसका क्या निकालना है, पैरामीटर। एंड पैरामीटर क्या होता है, आप सबको पता है, कुछ नहीं करना होता है, बस हम जिस चीज का हमें पैरामीटर निकालना होता है उसकी ऑल साइड्स का क्या करते हैं, सम। अब यहाँ से पैरामीटर क्या आएगा, x प्लस x प्लस x एंड प्लस x। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये क्या है, a b c एंड d। आप इसकी नेमिंग करके भी कर सकते हो, क्या आएगा, a b प्लस b c प्लस c d प्लस d a। एंड इनकी वैल्यूज क्या है हमारी, x प्लस x प्लस x एंड प्लस x। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4x एंड आप यहाँ से क्या कर सकते हो 4 इंटू साइन। तो ये क्या होता है हमारा स्क्वायर का पैरामीटर। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्या हो गया आपका स्क्वायर का पैरामीटर, ठीक है। यहाँ से कितना आता है स्क्वायर का पैरामीटर 4 इंटू साइन, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा जो ट्रायंगल का पैरामीटर आया है वो कितना आया है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल 3 इंटू साइड, पैरामीटर ऑफ कितना आया है 4 इंटू साइड, ठीक है। अब देखते हैं हमारा, अब किसकी बारी आती है, अब हम क्या निकालेंगे, एक बार हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, स्क्वायर का एरिया, ठीक है। पता सबको है बट हम एक बार क्या कर लेते हैं, उसको रिकॉल कर लेते हैं। देखो अगर आप ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज को लर्न करोगे तो क्या हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं। और हमें क्या होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला आया कहाँ से, तो कभी हम उसको क्या नहीं कराते हैं, भूल नहीं पाते। अब हमें क्या निकालना था, स्क्वायर का एरिया। अब देखो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। ये भी x है, ये भी x हो गया हमारा। तो यहाँ से क्या आता है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, आएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बट यहाँ पे क्या होता है, x इंटू एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, x स्क्वायर। तो आप इसको क्या कह सकते हो, साइड का होल स्क्वायर। ये क्या आता है आपका स्क्वायर का एरिया, ठीक है। नेक्स्ट हम हमारी नेक्स्ट फिगर क्या आती है, हम क्या करते हैं, अब हमारा ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, नेक्स्ट आता है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल देखो, रेक्टेंगल ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री बट इसकी जो साइड्स होती है लेंथ एंड ब्रेड्थ आर अनइक्वल। स्क्वायर में क्या होता था, ऑल साइड्स आर 90 डिग्री और एट ऑल साइड्स आर इक्वल, बट इन दिस केस ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री बट जो हमारी साइड्स होंगी लेंथ एंड ब्रेड्थ आर क्या होंगी हमारी अनइक्वल, ठीक है। देखो ये हमारी x है एंड ये हमारी क्या है y। हमें क्या निकालना होता है, पहले हम निकालते हैं इसका पैरामीटर, ठीक है। पहले हम क्या निकालते हैं पैरामीटर, देन हम इसके एरिया पे जाते हैं। पैरामीटर हमें पता है, पैरामीटर क्या होता है, ऑल साइड्स आर सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। जो आपका पैरामीटर होता है वो क्या होता है, ऑल साइड्स का क्या करते हैं, हम सम करते हैं। अब ऑल साइड्स कितनी है इसमें, ऑल साइड्स हमारी ओनली 4 है। तो देखो हम क्या करेंगे, x प्लस y। अब ये भी हमारा क्या होगा y एंड ये भी हमारा क्या होगा x। फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट से कर लेते हैं, हम कितना आएगा ab प्लस bc प्लस cd प्लस da।
ये क्या है कि 4 साइड्स है। अब हमें क्या करना है इसका सम। तो हम कैसे करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है x है एंड बी सी की वैल्यू कितनी है y, x एंड y। तो यहाँ से कितना आया 2x प्लस 2y। अब 2 क्या करेंगे हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना आएगा x प्लस y। तो जो आपका स्क्वायर का सॉरी रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है, तो जो आपका रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है वो क्या होता है 2 into x प्लस y। इसको आप कभी भी इसको ये मत लिख देना, क्योंकि आप लोग पेपर में इस तरह के सिले सिले मिस्टेक्स बहुत करके आते हो, ठीक है। तो ये कितना होगा आपका, आप इसको क्या करोगे 2 ब्रैकेट x प्लस y। एंड जब हम सॉल्व करते हैं, आपको मैं भी बता रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं हमेशा, आप बोर्ड मार्क्स को फॉलो नहीं करते हो, ठीक है ना। अब बोर्ड मार्क्स को फॉलो नहीं करते, फर्स्ट हम क्या करेंगे बोर्ड मार्क्स को फॉलो करते हैं। अब आपका बोर्ड मार्क्स होता क्या है, बोर्ड मार्क्स ये होता है b का होता है आपका ब्रैकेट होता है। अब ब्रैकेट सॉल्व करते हो, देन ब्रैकेट के बाद क्या आता है o क्या होता है हमारा ऑफ होता है। ऑफ मींस क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होती है। एंड b देन हम क्या करते हैं डिवाइड। m फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, a फॉर एडिशन होता है एंड s फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है, अगर आपकी इक्वेशन में आपका क्या होता है ब्रैकेट होता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, जैसे कि यहाँ पे। फिर अगर इक्वेशन में ऑफ होता है तो आप क्या करते हो उस ऑफ को सॉल्व करते हो। ऑफ की इक्वल्स क्या आता है मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक है। ऑफ के बाद में फिर क्या आता है आपका डिवाइड आता है। हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं। डिवाइड को कैसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड की जगह पे हम मल्टीप्लिकेशन करके एंड नेक्स्ट नंबर का क्या करते हैं रेसिप्रोकल करते हैं। देन हमें क्या करना होता है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये क्या था हमारा, अब हमने क्या देखा रेक्टेंगल का पैरामीटर। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे एरिया। अब देखो हमारा क्या होता है, जैसे हमने किसका स्क्वायर का एरिया निकाला था, ऐसे ही हम किसका एरिया निकाल देते हैं रेक्टेंगल। क्या होता है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू क्या होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ कितनी है आपकी x एंड ब्रेथ कितनी है y, ठीक है। तो ये क्या है आपका एरिया। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं पैरामीटर ऑफ किसका कितना होगा हमारा 2 into L प्लस d, ठीक है। अब हम किस में, ठीक है, अगर हमारा क्या होगा पेंटागन होगा, ठीक है ना। पेंटागन क्या होता है जिसकी साइड्स कितनी होती है 5 होती है, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा पेंटागन। हम जिस भी बना रहे हैं देखो 1 2 3 4 5 हमारी कितनी साइड्स हुई 5 A B C D एंड E, ठीक है। हमें क्या निकालना है पैरामीटर। और ये क्या है हमारा रेगुलर पेंटागन, ठीक है ना। अब रेगुलर पेंटागन, अब रेगुलर से मतलब क्या है, ठीक है ना। देखो रेगुलर से मतलब क्या आता है, रेगुलर को रिलेट करो आप जैसे कि यूनिफॉर्म एक क्या होता है हमारा यूनिफॉर्म। किसी भी चीज को हम पढ़ते हैं ना कि उसमें यूनिफॉर्म डिस्टेंस क्लियर किया, इतना इतना यूनिफॉर्म डिस्टेंस चला है, दैट मीन्स क्या होता है आपका इक्वली, ठीक है ना। जैसे वर्ड हमारा यूनिफॉर्म होता है, आप लोग स्कूल आते हो यूनिफॉर्म डाल के आते हो, ठीक है ना। तो सब क्या होता है एक जैसे लगते हैं, सिमिलर रखते हैं, सबके यूनिफॉर्म का कलर सेम होता है सब चीज सेम। इसी तरीके से हमारा क्या होता है रेगुलर भी क्या होता है इक्वल होता है। जैसे कि इसकी कितनी साइड है 5 साइड है, रेगुलर बोला है, यानी हमने क्या किया कि अगर हम s लेते हैं, इसकी वन साइड हम s लेते हैं, तो ऑल साइड्स की वैल्यूज कितनी होगी हमारी s होगी, ठीक है। ये क्या होता है हमारा रेगुलर पेंटागन। आपका रेगुलर कोई भी आपका क्या होगा पॉलीगन आएगा, उसमें रेगुलर अगर किसी चीज के आप सामने आ जाता है तो वो क्या होता है दैट मींस उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना।
तो ये क्या है, रेगुलर पेंटागन। अब हमें तो पता है रेगुलर हमारा जो क्या होता है सर्कमफ्रेंस, सॉरी जो हमारा पैरामीटर होता है वो क्या होता है, द सम ऑफ ऑल साइड्स। अब हम वही यहाँ पे करेंगे, पैरामीटर इक्वल्स टू कितना, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE एंड EA। ठीक है, अब देखो जरा S, इसकी भी वैल्यू कितनी है S, सबकी वैल्यूज कितनी है S एंड S। अब यहाँ पे कितना आ गया 5S, या हम ये कह सकते हैं 5 इंटू साइड। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा पेंटागन का, क्या आ गया आपका हमारा पैरामीटर आ गया। ठीक है, अब इसी केस में देखो, अब यहाँ से पैरामीटर ऑफ किसका, पेंटागन कितना आ गया 5 इंटू साइड। ठीक है ना, कितना आ गया हमारा 5 इंटू साइड। अब हम अगर अनदर केस लेते हैं, हम हेक्सागन ले लेते हैं। अब हमें पता है हेक्सागन क्या होता है, हमारा हेक्सागन होता है जिसकी साइड्स कितनी होती है 6 होती है। पेंटागन जिसमें साइड 5 होती है, हेक्सागन जिसमें साइड 6 होती है। और ये सब क्या होता है पॉलीगन। पॉलीगन भी मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि हमारा पॉलीगन क्या होता है, क्योंकि अभी भी मैंने 2-3 बार आपको बोल दिया है पॉलीगन। ठीक है, अब देखो, अब हमारा आया हेक्सागन। हमें पता है हेक्सागन क्या होता है जिसकी ऑल साइड्स आर क्या होते हैं इक्वल। रेगुलर अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। एंड क्या हेक्सागन जिसमें साइड्स कितनी होती है 6 होती है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये A B C D E F सबके नेमिंग करेंगे, क्योंकि हमने कोई भी क्वेश्चन विदाउट नेमिंग नहीं किया है। ये क्या हो गया हमारा हेक्सागन जिसकी साइड्स कितनी होती है हमारी 6 होती है। ये क्या था हमारा हेक्सागन। अब हम इसकी साइड्स कितनी ले लेते हैं, हम S और S ले लेंगे। इसकी साइड्स भी कितनी ले लेंगे हम, देखो अब हम क्या लेते हैं, इसकी भी साइड्स हमारी कितनी है S S S S एंड S। ठीक है, हमें पता है हमारा क्या होता है पैरामीटर ऑल साइड्स आर इक्वल S S। तो यहाँ से कितना होता है आपका S, तो यहाँ से कितना आता है 6S, दैट मींस 6 साइड। अब आप एक चीज देखिए, हमारा पेंटागन में पेंटागन की कितनी साइड होती है 5, तो वहां पे हमारा पैरामीटर आता है 5 इंटू साइड। हेक्सागन में 6 होती है हमारी साइड, तो कितना आता है 6 इंटू साइड। दैट मींस जितनी भी हमारी क्या होगी फिगर में साइड्स होती है, पैरामीटर क्या हो गया उतना नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन साइड। तो यहाँ से पैरामीटर ऑफ हेक्सागन तो कितना आएगा 6 इंटू साइड। तो ये क्या थे, ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज थे किसके, आपके पैरामीटर के। अब हम क्या कर लेते हैं, हम देखते हैं आपकी सर्कल, एंड सर्कल में क्या देखते हैं हम सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस एंड पैरामीटर होगी सेम चीज ही है। ये क्या है हमारा कोई सर्कल है whose radius is r and diameter is d। ठीक है, अब ये बात करता है व्हाट इज सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होगी, ये जो बाउंड्री होती है, ठीक है ना, ये क्या कहलाती है हमारी सर्कमफ्रेंस कहलाती है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है 2 पाई r। ठीक है, सर्कमफ्रेंस क्या होती है उसकी 2 पाई r। एंड यहीं पे अगर हम बात करें कि एरिया की, एरिया ऑफ सर्कल कितना होएगा पाई r स्क्वायर। एंड यहाँ पे where r is radius, यहाँ पे r क्या होगा हमारा रेडियस। अब हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। देखो एक्सरसाइज, इसके एग्जांपल्स सेम आप निकालोगे, ठीक है ना। अब आते हैं एक्सरसाइज, आपके जो एग्जांपल्स हैं वो आपको नोटबुक में नोट करने हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज कौन सी है हमारी 14.1, एक्सरसाइज 14.1। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल
whose diameter, इसमें क्या दिया है डायमीटर। अब देखो जिसका डायमीटर कितना है 14.7 सेंटीमीटर, बिकॉज का फर्स्ट है आपका, ठीक है। डायमीटर एंड रेडियस में आपका क्या होता है, एक रिलेशन होता है। अब वो रिलेशन क्या होता है, देखो डायमीटर ये क्या हो गया आपका, डायमीटर हो गया जो सेंटर से जाता है, एंड रेडियस क्या होती है ये वाला पार्ट, इसको ले लो P, इसको ले लो Q। तो जो आपका PQ होता है वो किस किस से मिलके बना हुआ है, PO प्लस OQ, एंड ये यहाँ से और यहाँ तक क्या होती है, इक्वल होती है। दैट मीन्स PO इक्वल्स टू OQ, तो यहाँ से PQ कितना आ जाएगा आपका 2 PO। ये चीज आपको बहुत बार करके भी दिखाई गई है। PO की जगह आप OQ की जगह आप PO लिख सकते हो, PO प्लस PO कितना आएगा 2PO, ये आ गया, एंड PQ अपॉन 2 इक्वल्स टू PO, एंड PQ क्या है आपका डायमीटर अपॉन 2 एंड OP क्या है आपकी रेडियस। तो ये क्या है रिलेशन किसमें, रेडियस एंड डायमीटर। अब हम क्या करेंगे, डायमीटर कितना दिया है उसने हमारा 14.7, हमें क्या निकालना है उसकी सर्कमफ्रेंस। हमें पता है सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई r, हमें क्या चाहिए रेडियस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या निकालेंगे रेडियस, r इक्वल्स टू d/2। हमें पता है ये रिलेशन, हम क्या करेंगे अपॉन 2। अब देखो 2 7 जा 14 का पॉइंट आएगा, 2 3 जा 6, एंड यहाँ पे कितना बचता है 1, एंड पॉइंट लगा के जब हम 0 लगाएंगे कितना आएगा 5। तो आपकी जो रेडियस आई 7.35, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका 2 पाई r। अब यहाँ से क्या आएगा c इक्वल्स टू 2 पाई r। अब 2 इंटू 22 7 बाय r कितनी है आपकी 7.35, ठीक है। अब देखो आप इससे इसको क्या करेंगे डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन में 7 में जैसा 7 में जैसा 7 एंड पॉइंट का एज इट इज। अब देखो 3 तो नहीं चलता है, 35 चलेगा, तो पहले यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा हमें 0, तो यहाँ से कितना आएगा 5। अब यहाँ से कितना है आपका 2 इंटू 22 इंटू 1.05, अब कितना आएगा 44 मल्टीप्लिकेशन 1.05। यहाँ से इसकी मल्टीप्लिकेशन करना एंड सेंटीमीटर, एंड ध्यान रखना है जो पैरामीटर होगा वो वैल्यू आपकी केवल सेंटीमीटर मीटर इनमें ही आएंगे। जो एरिया होता है वो क्या होता है स्क्वायर में चला जाता है, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम में क्या चला जाता है, वॉल्यूम आपकी क्या हो जाएगी क्यूब। तो ये क्या था हमारा 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। हमने क्या किया है, डायमीटर दिया है 14.7 सेंटीमीटर, एंड उसने क्या कहा है रेडियस निकालने के लिए बोला है उसने क्या कहा है सर्कमफ्रेंस आपको निकालनी है। सर्कमफ्रेंस होती है हमारी 2 पाई r, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए r, हमें रिलेशन पता है r इक्वल्स टू d/2 वेयर r इज रेडियस एंड d इज डायमीटर। हमने क्या किया d की वैल्यू कितनी है आपकी 14.7 अपॉन 2, तो यहाँ से r कितना आएगा, इससे हमने इसको डिवाइड किया, कितना आएगा 2 7 जा 14, पॉइंट एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, एंड 7 है 2 3 जा 6, एंड जो 1 बचता है पॉइंट लगा के 0, तो कितना आ गया 5। हमारा डिवाइड करके कितना आता है 7.35, r इक्वल्स टू 7.35। अब हमें पता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r। हमने क्या किया c इक्वल्स टू 2 पाई r, 2 इंटू पाई की जो वैल्यू कितनी होती है 22/7, ठीक है। एंड हमने क्या रखा है यहाँ पे r की वैल्यू। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, हमारा आ गया 2 इंटू 22 इंटू 7.5, हमने डिवाइड किया एंड डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये क्या आ जाएगी हमारी सर्कमफ्रेंस। इसी तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है एंड फोर्थ क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसने क्या कहा है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल whose रेडियस इज कितनी है 21। अब हमें रेडियस निकालने की भी जरूरत नहीं है, उसने ऑलरेडी हमें कर दिया है रेडियस। अब इसके जो बाकी के पार्ट है वो आपको खुद करना है। अब देखो नेक्स्ट में क्या कहता है वो, नेक्स्ट में कह रहा है वो हमें सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसमें जो रेडियस दी है कितनी दी है 1 सेंटीमीटर, एंड हमें सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2
पाई आर। ठीक है, आपको कितना आएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू कितना 21, 7 1 7 7 3 21, 44 मल्टीप्लीकेशन की। यहाँ से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देखो 3 4 12, 3 4 12 और एक 130, तो यहाँ से जो आपकी सर्कमफेरेंस कितनी आई 132 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने क्या किया है, हमारी रेडियस दी है r = 21 सेंटीमीटर, c = 2 पाई। 2 इंटू पाई की वैल्यू 20, देखो पाई की 2 वैल्यूज होती है हमारी। ठीक है, 22/7 और कितना होता है 3.14। आप दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, आपकी चॉइस। पाई 22/7 एंड r 21, दैट हमने इसको क्या किया सॉल्व किया। देखो आज आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के भी आपके क्या 4 पार्ट दिए हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ के मैंने 1 पार्ट कर दिए हैं, बाकी जो 3 पार्ट्स बचते हैं वो आपको खुद करने हैं। एंड इसके जो एग्जांपल्स हैं केवल 4 एग्जांपल है, पहले नोटबुक में आप 4 एग्जांपल करोगे, देन आप क्या करोगे अपनी एक्सरसाइज करोगे। तो आज आपका वर्क इतना ही था। आई होप जो आपको समझाया है वो आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं आया है हम अपनी कल मंडे में लाइव क्लास लेंगे, हम उसमें अपने डाउट्स क्लियर कर लेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड गुड बाय।